हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार का टीआरई टीचर का एग्ज़ाम होता है, जो बीपीएससी टीआरई होता है। जैसे कि 1.0, 2.0, 3.0 हो चुका है, 4.0 आने वाला है, जो कि आपको कभी भी देखने को मिल सकता है जब उनका 3.0 वालों की प्रॉपरली काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी। जैसा कि उनका डेट भी आ चुका है, तो आपको फिर 4.0 का वो लिया जाएगा कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी खाली है। उसके बाद फिर आपको ज़रूर 4.0 एक अच्छे मतलब कि वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, उसके साथ आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी के लिए आपको कौन सा बुक लेना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड लेवल का होता है और वो सिर्फ अच्छे कैंडिडेट को ही लेते हैं, फ़िल्टर्ड करते हैं वो लोग आफ्टर एग्ज़ाम। उसके बाद फिर वही कैंडिडेट लेते हैं जिनका नंबर अच्छा होता है। जैसा कि 1.0 में ले लिया था उन्होंने कम नंबर पे भी, लेकिन हुआ ये था कि पहली बार एग्ज़ाम हुआ था और बिहार में पहले कभी कोई टीचर भर्ती नहीं हुई थी। संविदा पे रखा जाता था, फिर उन्हीं को परमानेंट किया जाता था अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। तो फिर अब क्या हुआ कि भर्तियां आने लगी, तो फिर इसी से रिलेटेड आपको बुक देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ आप नॉर्मली ऊपर ऊपर से पढ़कर जैसे कि सीटेट में भी आप लोग एक स्कीमिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो ऊपर ऊपर से पढ़कर आप लोग ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। जैसा कि आप पहले भी देखे होंगे बीपीएससी का पेपर, तो उसमें आपने ये देखा होगा, उसमें पेडागॉजिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। उनका जो पैटर्न होता है, जो बीपीएससी का प्री होता है, जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी, अगर आप यूपी से रिलेटेड है तो यूपीएससी, एमपी से रिलेटेड है तो एमपीएससी, राजस्थान से रिलेटेड है तो आरपीएससी, ऐसे ही वहाँ पे बीपीएससी जो कि पटना में कार्यालय है, तो वही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। बाकी फिर काउंसलिंग वगैरह सब शिक्षा विभाग करवाती है, और पद देना, ब्यौरा देना, ये सारे शिक्षा विभाग करते हैं। तो फिर एग्ज़ाम लेना इनका काम होता है, पैटर्न वगैरह ये डिसाइड करते हैं। तो फिर आज हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको बीपीएससी के लिए क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको वीडियो दिखा दूँगी स्क्रीन पे, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है बिहार वाले एग्ज़ाम में। तो फिर आज हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको 120 नंबर का पेपर है। हिंदी इंग्लिश को भी हम लोग साइड कर देते हैं, उसमें 9 नंबर लाना होता है। जैसा कि अगर आप थोड़ा मोड़ा भी हिंदी इंग्लिश जानते होंगे तो 9 नंबर आसानी से ले आ सकते हैं। तो 120 नंबर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मैथ, आपका रीजनिंग, जिसके लिए एक बुक आप ले तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। वो आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मेन बात कर लेते हैं। हमारा मेन फिर आ जाता है, अगर हम लोग रीजनिंग और जीएस को रीजनिंग और मैथ को साइड कर दें, तो फिर ऐसे मान कर चलिए कि 30 नंबर अगर हम लोग हटा दें तो 80 नंबर का हम लोग को तैयारी कहाँ से करना है, 80 से 90 नंबर की तैयारी हम लोगों को कहाँ से करनी है। अगर उनका 15-15 भी क्वेश्चन मांगते हैं तो मान कर चलिए कि 90 नंबर, ठीक है। तो 90 नंबर के लिए मैंने आपको एक बताया था कि एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसी से वहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी के बुक से ही। एससीईआरटी से ये लोग जो उनका वहाँ का बीपीएससी का चलता है, मतलब बिहार में जो बोर्ड चलता है एससीईआरटी, उसमें से वो लोग क्वेश्चन उतना नहीं पूछते, एनसीईआरटी से काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि आप एक ये बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी सार संकलन, एनसीईआरटी सार संकलन आप ले सकते हैं, जो कि है डॉक्टर मनीष रंजन आईएएस का। अगर आप एक एक बुक एनसीईआरटी का देखने जाएंगे तो थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक है, और क्लास 6 से 12 तक का एक एक बुक देखना बहुत हौच-पौच वाला भी काम है। वैसे तो मैं आपको पूरा बुक फ्री में भी बता सकती हूँ कि आपको कहाँ से मिल सकता है, जो एनसीईआरटी में चलता है। लेकिन अगर आप एक ये ले लेंगे ना, तो फिर इसमें आपका काम हो जाएगा। 250 का ये बुक है। एक सेम ऐसे ही बुक आता है, मैं वो आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी, आप वो बुक भी ले सकते हैं। चाहे ये ले लीजिए, चाहे वो ले लीजिए, इसमें आपको सब मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, आपका हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन होते हैं, जियोग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, आपका सिविक्स वगैरह से इतना क्वेश्चन नहीं पूछता, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है, हो सके एक आध अनुच्छेद पूछ सकता है। तो उसके लिए आप ये बुक ले सकते हैं, इसमें आपको सब मिलेगा। मैंने आपको इससे भी रिलेटेड एक पूरा वीडियो बनाया है, वो आपने नहीं देखा तो इसका रिव्यू मतलब देख लीजिए कि कैसा है वो बुक।
उसके बाद अगर आप ये बुक पूरा पढ़ लेते हैं एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो आपको फिर PYQ लगाना होगा। तो क्योंकि ये वन लाइनर है, पूरा कहानी की तरह नहीं है, पूरा कहानी की तरह देने में बहुत मोटी बुक हो जाती, वन लाइनर है अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो आप ये पढ़ लीजिए पहले। और ये मत सोचिएगा, कई यूट्यूबर कहेंगे इतना बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वो ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास लूसेंट का नया एडिशन होगा, जो लूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ आता है ऑब्जेक्टिव, वो अगर आपके पास पुराना है तो आप उससे फिर क्या करिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए कि प्रीवियस ईयर में कहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आप पुराना इतिहास छोड़ दीजिए, मध्यकालीन इतिहास छोड़ दीजिए, आधुनिक इतिहास पढ़िए आप, और जियोग्राफी इंडियन भी और वर्ल्ड भी, ये सारे जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये बुक है, ये है आपका लूसेंट का, अगर आपके पास ये बुक है तो आप ये पढ़ने के बाद इससे ऑब्जेक्टिव लगाइए और अकॉर्डिंग टू मतलब अपना टाइम सेट करके ये पढ़िए। आप एक चैप्टर आप ख़त्म करिए, मतलब कि जो एक पूरा विषय ख़त्म करिए, चैप्टर नहीं, एक पूरा विषय ख़त्म करिए, फिर उसी विषय का ऑब्जेक्टिव इसमें आपको मिल जाएगा, वो आप लगाइए। नया एडिशन आप ले सकते हैं, ये भी आपको 300-350 रुपये का मिल सकता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और कोई कोर्स लेना नहीं चाहते हैं तो ये बुक आप NCERT जो सार वाला है संकलन, उसके बाद आप एक ये लूसेंट का नया एडिशन ले लीजिए, और या फिर NCERT से ही रिलेटेड कोई PYQ ले लीजिए, वो आप लगाइए। इसमें कुछ आपको क्वेश्चन कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन वो आप अगर इसमें से इतना पढ़ेंगे तो फिर उतना थोड़ा बड़ा आप खुद से ही मैनेज कर सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद आप खुद से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक आप ले लीजिए, ये आपको हर एग्ज़ाम में काम देगा। या फिर अगर पहले से है आपके पास तो उसमें से आप ऑब्जेक्टिव लगाने लगिए, लेकिन NCERT पढ़ने के बाद। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका, ये तो आप सबको ले लेना चाहिए, BPSC घटना चक्र समसामयिकी। इसमें आपको ये जो मेरा है ये लगभग न्यू एडिशन ही है, आप चाहे तो अभी इसका अपकमिंग भी कोई आपको घटना चक्र का भी मिल जाएगा, यूथ का भी मिल सकता है, और एक आध दो राइटर और भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये भी ज़्यादा महंगा नहीं था, ये 200-250 रुपये का लगभग था, 250-300 रुपये का। आप ये ले लीजिए। ये देखिए BPSC पूर्वावलोकन, इसका मतलब ये कि जो बिहार में BPSC होता है उसका जो प्री होता है एग्ज़ाम, वो आपको मिलेगा। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि BPSC के पास उतना पैटर्न नहीं था, क्योंकि BPSC में आप जान रहे हैं कि 2 आंसर उसमें एक्स्ट्रा होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो आप ये ले सकते हैं, इसमें आपको एक एक चैप्टर वाइज मिल जाएगा। और इसमें आपको ये भी है, देखिए यहाँ से 38वीं से लेकर ये मेरा 69 है, अभी 70 वाला हो चुका है, या फिर शायद होने वाला था। वो एक बार आप नया एडिशन देख लीजिए, आप कोई किसी का भी ले सकते हैं, घटना चक्र का ले लीजिए, यूथ का ले लीजिए, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें आपको मिल जाएगा भारतीय इतिहास, एक बार हम लोग इसका कुछ भारतीय इतिहास, उसके बाद फिर इसमें आपको इतिहास मिल जाएगा, आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, जो पहले का पूछा गया है वो अगर आप ये लगा लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप NCERT सार संकलन को पढ़िए, उसके बाद लूसेंट से कुछ क्वेश्चन को लगाइए, उसके बाद इसका पूर्वावलोकन भी आप देखिए कि कहाँ से क्या पूछा गया था। 70वां या 71वां फिर से एग्ज़ाम हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। आप नया एडिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे खुद ही आपको दिखेगा न्यू एडिशन, उस पर लिखा होगा। मेरा है करीबन 1 साल या फिर 6 महीना पुराना है, तो लेकिन ये भी बिल्कुल आपका अच्छा है। ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, ऑफलाइन भी दुकान में मिल जाएगा। ऑनलाइन भी अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। उसके बाद फिर आ जाता है कि हमें अब बिहार स्पेशल भी पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछ लेता है, भले वो वहाँ पे मेंशन नहीं है उनके सिलेबस में, लेकिन वो दे देता है बिहार स्पेशल से। तो आप एक ये छोटा सा ये ले सकते हैं, ये छोटा है लेकिन इसमें काफ़ी है, ये तो बहुत सस्ता है, 50-60 रुपये का था, ये ले सकते हैं। ये पुराना है मेरा, लेकिन आप न्यू एडिशन का एक ले लीजिए, या फिर मैं आपको स्क्रीन पे एक बुक दिखा दूँगी, वो आप ले सकते हैं। बिहार स्पेशल पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको बिहार के बारे में क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है।
देखिए इसमें क्या है, इसमें जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब इसमें मेंशन है कि बिहार बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार का जो पीवाईक्यू होता है ना वो लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद फिर और हाँ देखिए, आपको बिहार का ऐतिहासिक पढ़ना होगा, बिहार का भूगोल पढ़ना होगा, बिहार की ताल, झील, कृषि, पशुपालन, जलवायु, मृदा, मिट्टी, प्रशासनिक, जनसंख्या, नगरीकरण, उद्योग, सब चीज़ आपको बिहार का एक बार पढ़ना होगा। और अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो फिर आपको उसके बारे में नॉलेज होगा ही। उसके बाद पूर्वावलोकन आपने देख लिया तो आप एक कोई भी वो बुक ले लीजिए। अगर जब इतना आप पढ़ लेंगे तो चाहे तो आप ये ले सकते हैं, ये भी अपने प्राइस में ठीक ही है। प्रैक्टिस सेट देखिए फिर लगाना, जब हम लोग क्या करते हैं एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, एक बार ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, एक बार पूर्वावलोकन देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या आता है हमारा प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी बहुत मिस्टेक्स किए थे, मैं प्रैक्टिस सेट नहीं लगाती थी, बस पढ़ के एग्ज़ाम देने जाओ तो फिर उसमें आपको सफलता नहीं मिल सकती है। आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि देखिए ये मेरा पीआरटी के लिए ये एक मैंने परचेज़ किया था। इसमें 2 बुक मिल जाएगा आपको, एक इनका और बुक है। इनका आपको नहीं लेना है तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिए जिसमें 120 क्वेश्चन हो, 150 भी हो तो चलेगा। फिर मैं आपको एक और भी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये ले लीजिए आप, ये मेरे पास था तो मैंने दिखा दिया आपको। इसमें देखिए 18 प्रैक्टिस सेट है। एक प्रैक्टिस सेट अगर आप टाइम लगाकर आप अगर 7 से 8 भी प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, चाहे गलत करिए चाहे सही करिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। तो फ्रेंड्स इतना आपको करना ज़रूरी है। पहले थ्योरी आपको जो वन लाइनर है आप वो पढ़ सकते हैं। थ्योरी पूरा पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा दिमाग में होगा, इसीलिए सार संकलन जो है ना वो आपको क्या बोलते हैं कि वन लाइनर के तौर पर है। तो फिर जब आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना तो वो आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ये आपका इतना पढ़ लेते हैं तो आपका 80 से 90 नंबर एकदम बन जाता है। अगर आप किसी का कोर्स भी परचेस करते हैं तो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, फिर नोट्स को रिविज़न करना होगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव लगाना होगा, फिर आपको प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू लगाना होगा, फिर प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। तो अगर आपने कोर्स लिया होगा तो आप 700-800 रुपये का बहुत सारे कोर्स है, मैं आपको वो भी बता दूँगी कि आप किसका कोर्स परचेस कर सकते हैं सस्ते में। तो देखिए अगर आप कोर्स ले लीजिए तब भी आपको सेल्फ स्टडी करना है, और कोई भी कोर्स आपको उतना हेल्प नहीं कर सकता है जो आप खुद के लिए ही खुद से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बिना आपको खुद का किए आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। आपको खुद का एफर्ट लगाना पड़ेगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो, कोई भी हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। और उसके अलावा अगर कोई कहता है कि नहीं इतना नहीं पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका पहले का पढ़ाई थोड़ा सा लो है या फिर काम वाम की वजह से कुछ क्या होता है कि चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं माइंड में, सब लोग पढ़ता हुआ नहीं रहता है, इतने साल हो जाते हैं तो कोई ना कोई स्कूल में या कहीं में भी, कहीं ऑफिस में या कुछ भी जॉब करता रहता है, करेगा नहीं जॉब तो उसकी आजीविका कैसे चलेगी। तो फिर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। तो इससे आपका अगर आपने 90 नंबर के करीब आपका जीके सब उसमें सारे चीज़ें आती हैं। करंट अफेयर के लिए अगर आप करंट अफेयर का भी मेरे पास एक था, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ करंट अफेयर के लिए कि आपको क्या पढ़ना है। अगले 6 महीने का आपको, अगले नहीं पिछले मतलब एग्ज़ाम से जो भी एग्ज़ाम जब भी हो आपका, सपोज़ दैट आपका एग्ज़ाम मई में होता है तो आपको नवंबर से लेके मई तक का करंट अफेयर पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप यूट्यूब में कई वीडियो पड़े होंगे महीना के अकॉर्डिंग, वो आप देख सकते हैं। नहीं तो आप एक स्पीडी का ये ले सकते हैं, ये करंट अफेयर के हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। आप इसमें आपको 1 साल का लगभग मिल जाता है। मेरा ये पुराना है, उसके बाद आप इसी तरह नए ले सकते हैं। ये भी आपको 150 के करीब 150 के करीब मिल जाता है, ये आप ले सकते हैं। आप इस मंथ वाइज करंट अफेयर फिर आपको देखना होगा सब, जब भी आपका एग्ज़ाम हो उसके 6 महीना पहले, 1 साल पहले आपको नहीं जाना है, 6 महीने का आपका करंट अफेयर काफ़ी होता है। रिसेंट की चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं करंट अफेयर में, करंट अफेयर में भी 15 के करीब क्वेश्चन आता है। तो आप चाहे तो स्पीडी का ये ले लीजिएगा। करंट अफेयर आप जब पढ़ना शुरू करिए जब नोटिफिकेशन आपका आ जाए, या फिर नोटिफिकेशन का लास्ट डेट हो जब, तब आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करिए। अभी से करंट अफेयर अगर आपके दिमाग में सेट होता है तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब में भी मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में 1 घंटे के क्लास में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, तो ज़्यादातर हमें मोबाइल पे स्क्रीन पे वो नहीं करना है।
और एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर के बारे में भी, जीके के बारे में भी, बिहार स्पेशल के बारे में भी, पीवाईक्यू के बारे में भी और प्रैक्टिस सेट के भी बारे में। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो थोड़ा-सा लेंदी हो गया है, थोड़ा-सा पेशेंस रख के आपको देखना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको किसी बुक का लिंक चाहिए तो फिर आप बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक मेंशन कर दूँगी। और वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और केवीएस की इंटरव्यू भी आने वाली है अब जो संविदा वाला होता है उससे भी रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।